बीजीय व्यंजकों का जोड़ एवं घटाना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां हमें दो या दो से अधिक व्यंजकों को आपस में जोड़ने अथवा घटाने की आवश्यकता पड़ती है। बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में आप सीख चुके हैं। जब चर और अचर या इनका समूह ले लें, माने कई कई चर ले लें, कई कई अचर ले लें, को किसी मौलिक गणितीय संक्रिया से युक्त कर देते हैं। चार मौलिक गणितीय संक्रियाएं हैं: जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो जब एक चर और एक अचर को किसी भी मौलिक संक्रिया से युक्त कर देते हैं, जोड़ के द्वारा इनके बीच जोड़ का चिन्ह बना दें, घटाने का या गुणा का चिन्ह बना दें या भाग का, तो वही बीजीय व्यंजक बन जाता है। जैसे ये x है चर और एक ले लें हम लोग अचर, ये 5। अब यहाँ एक चर और एक अचर मौलिक गणितीय संक्रिया योग धन द्वारा संयुक्त हो गए। एक चर एक अचर मौलिक गणितीय संक्रिया से युक्त हो गए। तो अब युक्त होने के बाद ये x धन 5 बीजीय व्यंजक हो गए। केवल ऐसे x ही लिख दें हम, यह भी एक बीजीय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक का गुणा हुआ माना जा सकता है। अगर इसके साथ एक से गुणा कर भी दें, आप ऐसे लिख दें, तो भी जितना था उतना ही रहेगा। यानी इसको जब हम इस तरह प्रदर्शित कर देंगे, कर सकते हैं प्रदर्शित, तो साफ साफ दिखेगा एक अचर एक चर एक गणितीय संक्रिया गुणा के द्वारा संयुक्त है। इसलिए यह केवल x एक बीजीय व्यंजक है। लोगों को भ्रम होता है कि केवल x कैसे बीजीय व्यंजक है। तो हमें सिर्फ यह देखना है, एक चर और एक अचर या इन चर और अचर के समूह ले लें, माने कई कई चर और कई कई अचर ले लें, और इनके बीच कोई गणितीय संक्रिया आ जाए। तो गणितीय संक्रिया आने के बाद वह बीजीय व्यंजक कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। आज हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जोड़ना घटाना सीखेंगे। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती जहां इनको जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे देखिए, एक उदाहरण हम बोलते हैं कि सालू के पास सलीम से 12 गोलियां अधिक हैं। 12 गोलियां अधिक। और डेविड के पास इन दोनों के कुल गोलियों से 5 गोली अधिक है। 5 गोलियां अधिक है। तो डेविड के पास कितनी गोलियां हैं, ये पूछना है। डेविड के पास कितनी गोलियां? तो जैसे सालू के पास सलीम से 12 गोलियां अधिक हैं,
तो हम लोग सलीम का भी नहीं पता है, जिसका नहीं पता होता है उसी को किसी चर राशि से मान ले, एक्स से, वाई से, जेड से, ए बी सी से, किसी चर राशि द्वारा। ये जो चर होते हैं इनको हम इसीलिए अक्षर संख्या कहते हैं, किसी संख्या को व्यक्त करने के वाला अक्षर है। अभी हम कह दें माना सलीम के पास यक्स गोलियां हैं, ये जो अक्षर यक्स आया वो किसी गोली की संख्या को बताएगा। यहाँ यक्स अक्षर है और संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए अक्षर संख्या। तो माना सलीम के पास यक्स गोलियां, सलीम के पास यक्स गोलियां, अब इसलिए अगर सालू के पास इससे 12 ज्यादा हैं तो सालू के पास गोलियों की संख्या जितना कुछ सलीम का है उससे 12 अधिक करना पड़ेगा। अगर सलीम के पास यक्स है तो यक्स से 12 अधिक करना पड़ेगा, यक्स धन 12। अब देखिए जो इन दोनों के गोलियों की संख्या है उससे 5 ज्यादा है डेविड के पास। अब ध्यान दीजिएगा, डेविड के पास गोलियों की संख्या ऐसा नहीं है कि इसी x धन 12 में 5 जोड़ देंगे, कह रहे दोनों के पास जितनी है उससे 5 ज्यादा। अगर आप केवल इसी में 5 जोड़ देते हैं, कहेंगे डेविड के पास गोलियों की संख्या ये जितना है इसी में 5 जोड़ दे, तो ये गलत है। इसलिए गलत हो गया क्योंकि अब आप यहां लिखे हैं कि डेविड के पास इस सालू से 5 ज्यादा, ये सालू के गोलियों की संख्या है उससे 5 ज्यादा कर दिया। यह नहीं कहा है प्रश्न में कि डेविड के पास सालू वाले से 5 ज्यादा है, बल्कि कहा है जो दोनों के पास कुल है, दोनों के कुल उससे 5 ज्यादा। तो पहले दोनों का कुल देख तो लें, दोनों का कुल देखना होगा। तो सलीम के पास है x और इस सालू के पास हो गया x धन 12। इनका कुल निकालना हो तो इसका और इसका जोड़ देंगे, ये हो गया दोनों के पास कुल गोलियों की संख्या। अब इससे भी 5 ज्यादा है डेविड के पास, अब इसमें 5 जोड़ो। तो यहां देख लीजिए जब हम इनके कुल गोलियों की संख्या निकाले तो उसमें हमें 2 व्यंजकों को जोड़ना पड़ा। ये सलीम के पास गोलियों की संख्या थी x, यह एक बीजीय व्यंजक है। ये सालू के पास गोलियों की संख्या थी x धन 12, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। तो अगर हम इन दोनों के कुल गोलियों की संख्या जानना चाहते हैं तो इन दोनों बीजीय व्यंजकों को जोड़ने की जरूरत पड़ी, जोड़ना पड़ता है बहुत सारे बीजीय। इसीलिए ये हम लोग आज सीख रहे हैं बीजीय व्यंजकों का जोड़ना एवं घटाना। तो इस जोड़ को जोड़ने के लिए समान पदों को ही जोड़ते घटाते, जैसे यह x और यह x एक में जुड़ जाए, जैसे एक आम और एक आम एक में मिला दें तो 2 आम, वैसे यह x और यह x दोनों मिल करके दोनों जुड़ करके हो जाएगा 2x, और ये 12 और 5 मिलके हो गया 17। तो इसके पास कुल गोलियों की संख्या डेविड के पास इतनी हो गई। इसी तरह से हम लोग बीजीय व्यंजकों को जोड़ते हैं या एक में से दूसरे बीजीय व्यंजक को घटाते हैं। जब भी हम 2 या 2 से अधिक बीजीय व्यंजकों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उन बीजीय व्यंजकों में जो समान तरह के पद होते, समान पद सजातीय, उन्हें ही एक साथ जोड़ते हैं। जो एक तरह के हों उन्हें जोड़ते। विजातीय कभी नहीं जुड़ते। अगर 2 विजातीय हैं तो हम केवल चिन्ह के साथ लिखकर छोड़ देंगे, वो जुड़ते नहीं।
अब देखिए जैसे ये जोड़ना है 5x धन 7x, तो इसको जोड़ने के लिए अब ये 5 और 7 ऐसे जुड़ जाए और x रहे, ये हो गया 12 है। मान लीजिए कि हमें जोड़ना है 6xy 7xy और xy, ये 3 हैं, इन्हीं तीनों को जोड़ना। तो इनको जोड़ने के लिए धन का चिन्ह इनके बीच लगा देते, 6xy धन 7xy धन xy। अब इनको जोड़ने के लिए समान पद है xy xy xy। सजातीय ढूंढने में आपने देखा है कि संख्या से मतलब नहीं होता, अक्षर संख्या वाला भाग समान होता। जैसे ये 8pq और ऋण 9pq, ये दोनों ही समान पद हैं, सजातीय हैं, इसलिए क्योंकि इनमें अक्षर संख्या वाला भाग समान है, p गुणे q p गुणे। ये संख्या वाला भाग में भिन्नता होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ये तीनों यहाँ समान पद हैं, सजातीय पद हैं, तो इनको जोड़ना होगा। तो ये 6, ये 7 और ये 1। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है कि कितना xy है, 4xy की 5xy की 12 है, तो 1 माना जाएगा। 1 से इसमें गुणा हुआ, 1 से गुणा होने पर इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ समझ लो कि 1 का गुणा। तो 6 धन 7 धन 1 xy, तो ये हो गया 7 6 13 1 14 xy। इस तरह से हम समान पदों को जोड़ते हैं। अच्छा, इसी तरह घटाते भी हैं, घटाना भी इसी तरह से करें। जैसे कहा जाए कि 10 यमयन में से 5 यमयन घटाइए, तो ये लिखा जाएगा 10 यमयन ऋण 5 यमयन। और इसको घटाने के लिए ये सजातीय पद हैं, समान पद हैं, इक्वल टर्म्स हैं। इक्वल बराबर तो नहीं कह सकते क्योंकि आंकिक रूप से ये भिन्न भिन्न है, लेकिन ये सजातीय है, सेम है, समान दिख रहे हैं। तो ये 10 और ये ऋण 5 अलग कर देते, ये यमयन। इक्वल कह देंगे तो आप इसका मतलब बराबर हो गए, एकदम हूबहू बराबर, आंकिक रूप से अक्षर संख्या से समान नहीं है, सेम कह सकते, समान बराबर नहीं है, समान कह सकते। तो ये 10 में से 5 घट गया तो हो गया 5 है। इसी तरह से घटाते। अब जैसे मान लीजिए कि हमें आ गया कि 3a धन 7 और 8a ऋण 5, ये 2 बीजीय व्यंजक हैं, इनको जोड़ना है। एक बीजीय व्यंजक है 3a धन 7, दूसरा बीजीय व्यंजक है 8a ऋण 5। इन दोनों को जोड़ना हो तो पहले इसे लिख दें, जोड़ने के लिए धन का चिन्ह लगाएं, फिर इसे लिख दें। अब समान पद ही जुड़ेंगे, तो ये दोनों समान पद हैं, ए वाले, तो इनको एक साथ जोड़ेंगे। और ये दोनों समान पद हैं, इनको लिख सकते हैं ऐसे 7 धन ऋण 5। तो ये कैसे अभी जोड़ा गया आप देख रहे हैं। इनको जोड़ने के लिए ऐसे लिखा जाएगा 3 धन 8a, और ये लिखा जाएगा 7 ऋण 5। ये हो गया 8 3 11a, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2। ये हो गया, इस तरह से हम लोग जोड़ते हैं। सेम ऐसे घटाते भी हैं हम लोग। हाँ, घटाने के लिए अगर कोष्ठक के बाहर ऋण का चिन्ह आ जाता है तो कोष्ठक के भीतर का सारा चिन्ह बदल जाता है।
जैसे देखिए, अगर हमें 4x ऋण y धन 5z में से x ऋण y को घटाना है, तो अगर हम इसको लिख करके घटाने के लिए ऋण का चिन्ह लगा करके इसको लिख देते हैं 4x ऋण y धन 5z ऋण, इसे लिख देंगे x ऋण y, तो आपने इस बीजीय व्यंजक में से पूरा नहीं घटाया, केवल इसके x को घटाया, केवल x। और जबकि इसमें से पूरा घटाना है, तो पूरा घट रहा है, इसलिए दूसरे वाले व्यंजक को ब्रैकेट में लिखते हैं, कोष्ठक में लिखते हैं। जिसको घटाना है उसे ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। तो ये हो गया 4x ऋण y धन 5z। अब अगर किसी कोष्ठक के बाहर ऋण का चिन्ह है तो कोष्ठक के भीतर के सभी पदों का चिन्ह बदल जाता है। जहां धन रहा होता है ऋण हो जाता है, जहां ऋण रहा होता है धन। तो इस x के पूर्व धन है, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब धन, तो वो बदल के हो गया ऋण। और ये y के पूर्व ऋण है तो इसके कारण हो गया धन। जब ये कोष्ठक का नियम है, पढ़े होंगे आप, जब भी किसी कोष्ठक को ब्रेक करते, कोष्ठक हटाते हैं और कोष्ठक के पहले धन का चिन्ह लगा है तब तो कोई बात नहीं, कोष्ठक के भीतर के सभी पदों को उसी चिन्ह के साथ लिखते चले जाते। लेकिन अगर कोष्ठक को हटा रहे हैं, कोष्ठक को तोड़ रहे हैं, उसके पहले ऋण का चिन्ह है, तो कोष्ठक के भीतर के सारे चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। जहां जहां धन है वहां ऋण हो जाएगा, जहां ऋण है वहां धन है। तो अब जब इसे हम घटाएंगे तो ये दोनों देखिए सजातीय हैं, इनको एक साथ लिखें, ये दोनों सजातीय हैं और ये अकेले हैं। तो अब देखिए ये 4 है, ये ऋण 1 है, ऐसे लिखेंगे 4 ऋण 1 x। फिर धन, धन आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए देखिए यहाँ ऋण 1 है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, और इस y के पहले धन 1 है। अब ये y और z वाला हिस्सा तो यही है 5z। ये हो गया 4 ऋण 1 3 x। ये ऋण 1 धन 1 मिलके शून्य हो जाएगा, शून्य y धन 5z। अब शून्य से किसी संख्या में गुणा करेंगे तो यहाँ शून्य आए, और शून्य को फिर इनमें जोड़ना है तो वह ही रह जाए 3x धन 5z। ये शून्य हो चुका पूरा, शून्य को इन दोनों में जोड़ना, दोनों के साथ जोड़ना, तो शून्य को जोड़ने पर उतना ही रहे। ये आ गया। इस तरह घटाते, घटाने समय आपको ध्यान देना पड़ेगा कोष्ठक का नियम। हाँ, जोड़ते समय कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग जोड़ते घटाते। जैसे अभ्यास 6D है, अभ्यास 6D में पहला सवाल है बीजीय व्यंजकों को जोड़िए, जोड़ने वाला है। तो पहले का पहला ये हो गया 8a ऋण 2b तथा 2a धन 2b, यही दोनों जोड़ना है। तो इनको लिख करके जोड़ने के लिए इनके बीच धन का चिन्ह बनाएंगे, धन 2a धन 2b, इसको लिख दिया और इसके साथ इसे लिख दिया, जोड़ना का धन का चिन्ह। अब समान पद सजातीय, ये 8a और 2a ये समान पद, फिर ये ऋण 2b और धन 2b ये समान। इनको कैसे जोड़ेंगे समान वाले को? इसी तरह आंकिक रूप से लिख लेते हैं, तब ए लिख लेते हैं। फिर ये धन का ही चिन्ह लगाएंगे। इससे आप ऋण आया है तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, उसको अभी यहाँ हम चिन्ह के साथ ले लें। ये अब लिखा जाएगा ऋण 2 और फिर ये धन 2 और ये b था इनके साथ। तो ये 8 और 2 10 a
और ऋण 2 धन 2 मिलके हो गया शून्य बी। शून्य का गुणा होगा शून्य आएगा, 10a में शून्य जोड़ेंगे तो यही 10a रहेगा। तो इसका इन दोनों बीजीय व्यंजकों का जोड़ आ गया 10a।